रिजर्व बैंक की चेतावनी का असर बैंकों पर नहीं पड़ा। चेतावनी के बाद भी बैंक लगातार अनसिक्योर्ड लोन बांट रहे हैं। पर्सनल लोन में तेजी, बैंकों को अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो में पहली तिमाही में डबल डिजिट की ग्रोथ दे गई। पर्सनल लोन इतने बड़े कि अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो 2 गुने से ज्यादा बढ़ा। पीएनबी और यस बैंक के पर्सनल लोन पोर्टफोलियो एक साल के दौरान 46% और 32% की तेजी से बढ़े, जबकि ये बैंक पहले से दबाव में। आपको ही पता है यस बैंक किस समस्या से उभरा था, और जब नीरव मोदी वाला केस हुआ था तो उसके बाद पीएनबी की बैलेंस शीट भी एक बार हिल गई थी। बैंकर्स के मुताबिक बैंकों और एनबीएफसी के बीच पर्सनल लोन बांटने की मची होड़ इसकी वजह है। अनसिक्योर्ड लोन के बिना अनसिक्योर्ड लोन दरअसल बिना किसी कोलेटरल के, कुछ भी बिना गिरवी रखे, बिना गारंटी के आपको मिल जाता है, इसीलिए इसके डूबने की गुंजाइश भी ज़्यादा होती है और ये महंगा भी होता है। सर, पहला सीधा सवाल, ये अनसिक्योर्ड लोन इतने ज़्यादा क्यों बढ़े? शुभम, आइए हम लोग आपको ले चलते हैं लोन के बाजार में, लोन की दुकानों में। अगर आप किसी ऐसे शॉपिंग मॉल में हैं जहाँ लोन की कई दुकानें लगी हैं, तो आप इस तरह से कल्पना कर सकते हैं कि एक दुकान होम लोन की है, एक दुकान कार लोन की है, एक दुकान पर्सनल लोन रिटेल लोन की है और एक दुकान कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल या कॉर्पोरेट लोन की है। बाकी 5 दुकानों में सन्नाटा है। मकान नहीं बिक रहे, मकान का लोन लेने वाले लोग कम हैं क्योंकि मकान खरीदने की क्षमता सीमित हो गई लोगों की और मकान महंगे हो गए। कारें नहीं बिक रही सस्ती क्योंकि कारें बड़ी ही बिक रही, छोटी कारें नहीं बिक रही। इंडस्ट्री डीलेवरेज करने की कोशिश कर रही है। हम आगे आपको बताएंगे कि इंडस्ट्री के ऊपर कर्ज का बोझ कितना ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में बैंकों ने अभियान चलाकर रिटेल लोन्स बांटने शुरू किए और रिटेल लोन्स में भी वो सेगमेंट सबसे ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाया गया जो अनसिक्योर्ड लोन का था। अनसिक्योर्ड लोन देने में बैंकों को एक बड़ी सुविधा है। सुविधा यह है कि सामान्य कर्ज से ज़्यादा महंगा कर्ज वो यहाँ दे पाते हैं और उस महंगे कर्ज के कारण उनको अगर यदि कोई जोखिम होता है तो उसे वो कवर भी कर लेते हैं। ये कोलेटरल फ्री लोन होता है, यानी इसके लिए कोई जमानत गिरवी नहीं रखना पड़ता। इसे ऑनलाइन देना ज़्यादा आसान है, बजाय हाउसिंग लोन देने के, कार लोन देने के। आपको तत्काल लोन दे दिया जाता, आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता। इसका नतीजा हुआ कि बैंकों के पास जब कर्ज बांटने के विकल्प सीमित हो गए तो उन्होंने खतरनाक रास्ते पर चलना शुरू कर दिया और उन खतरनाक कर्जों को देना शुरू कर दिया। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कई बार बात कही। कल हमने आपको बताया कि देश की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनियां, उनमें से एक बजाज ने माना कि उसके पर्सनल लोन खतरनाक स्तर तक बढ़ रहे हैं। लेकिन आप आंकड़े देखें तो आप चौंक जाएंगे कि भारत के सरकारी बैंक में पीएनबी की जो पर्सनल लोन का जो अनसिक्योर्ड लोन का पोर्टफोलियो वो 46.4% के आसपास की ग्रोथ दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक 38%, यस बैंक 32%, एक्सिस बैंक 21%, एचडीएफसी करीब 19 से 20%। तो ये बैंक पिछले 1 साल से मकान के, कार के लोन बांट ही नहीं रहे हैं। ये ज़्यादातर लोन वो बांट रहे हैं जो पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन है और यहाँ इनको क्रेडिट का बेहतर रिटर्न का फ़ायदा मिलता है, पर उससे ज़्यादा बड़ा जोखिम है। और अब स्पष्ट रूप से बैंकिंग इंडस्ट्री में नियामकों के भीतर एक किस्म का डर, एक किस्म का खौफ फैलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे लोन में जोखिम है और इनके डिफ़ॉल्ट होने का खतरा है। सर, अब खतरा है किस बात का? डिफॉल्ट का ही खतरा है या आपको लग रहा है कि ये समस्या और ज़्यादा बड़ी भी हो सकती है? 2 तरीके की समस्या है, क्योंकि जो बैंकिंग के लोन का बिहेवियर दिखाई दे रहा है, मैं इसके अंदर से निकलकर, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कर्ज दिया गया है जिनके क्रेडिट प्रोफाइल डाउटफुल हैं। इसमें भी क्रेडिट कार्ड के वाले लोन लेने वाले और पर्सनल लोन लेने वालों की संख्या काफ़ी बड़ी है। लोगों के पास कई क्रेडिट कार्ड हैं। बजाज फिनांस की तरफ से इस बात की तरफ संकेत भी दिया गया था कि वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को कैसे प्रोफाइल, उनके प्रोफाइल कैसे हैं जो ज़्यादा पर्सनल लोन ले रहे हैं। बैंकों की तरफ से मिली-जुली बात कही जा रही है। बैंकों का कहना है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें सारे लोन खतरनाक हों, लोगों की प्रोफाइल अच्छी हो। लेकिन अगर आप इस पूरे ट्रेंड को अर्थव्यवस्था के व्यापक रुख से देखने की कोशिश करें कि भारत की आर्थिक विकास दर 6% के आसपास है, रूरल और अर्बन एरिया में कमाई घटी है, मध्य वर्ग की आय नहीं बढ़ी है, इस साल इंक्रीमेंट्स औसत 5 से 6% के आसपास रहें, तो निश्चित रूप से ये खतरा है, क्योंकि दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से डिफ़ॉल्ट्स बढ़ने की संभावना है। और चूंकि इनमें कोई कोलेटरल्स नहीं है, इनके पीछे कोई मॉर्टगेज नहीं है, तो कंपनियों, बैंकों के लिए इसमें और ज़्यादा बड़ा रिस्क बनता दिखाई देता है। और यही वजह है कि रिजर्व बैंक ने बार बार कहा है, पर बैंक अभी इस खतरे से शायद उस इत्तेफाक नहीं कर पा रहे हैं। सर, एक तो गलती वो होती है कि ठीक है, किसी ने बताया नहीं। रिजर्व बैंक तो लगातार कह रहा था ये दिक्कत है, खतरा है, उसका भी बैंक माने क्यों नहीं? लालच ये कि जब लोन सबसे बड़ा बिजनेस है बैंकों का, और ये लालच बैंकों का पूरी दुनिया में है। हमने अमेरिका के बैंकों में भी स्थिति देखी, यूरोप के बैंकों में भी देखी, क्योंकि बैंकों के पास जो अच्छे रोबस्ट क्रेडिट वाली जो विकल्प हैं, देने वाले विकल्प खत्म हो रहे हैं। मकानों को लोन देना सुरक्षित माना जाता था, गाड़ियों के लोन का मार्केट से उखड़ गया, बाकी इंडस्ट्रियल क्रेडिट लेने वाले लोग नहीं हैं। ऐसी स्थिति में बैंकों को यही सबसे आसान खिड़की दिख रही है। तो जिस समय आप ये सुर्खियाँ पढ़ते हैं ना बाजार में, और आपको ये दिखाई देती कि भारत में क्रेडिट कार्ड से स्पेंडिंग रिकॉर्ड लेवल पर
पर बढ़ गई, भारत में पर्सनल लोन रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ गए, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये सारी बढ़ोतरी की जो सुर्खियां, इनके पीछे इन अनसिक्योर्ड और खतरनाक लोन हैं जिनके डूबने का रिस्क आगे है। दूसरा बड़ा खतरा जो भी यहाँ दिखाई दे रहा है कि भारत में भी डिजिटल लेंडिंग शुरू नहीं हुई है। डिजिटल लेंडिंग का नया दौर आने वाला है जिसके लिए रिजर्व बैंक ने नए कानून और नियम तय किए हैं। वहाँ पर अनसिक्योर्ड लेंडिंग बढ़ने का और ज़्यादा खतरा है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी लेंडिंग जो शॉर्ट लिमिटेड टाइम के लिए और छोटी आकार की लेंडिंग होगी, जिसमें उन लोगों को कर्ज देने की बात की जाएगी जिनके पास वैसे भी कुछ भी जमानत रखने के लिए नहीं होगा। इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि अनसिक्योर्ड लोन में अगले 1 साल में हमें पता चलेगा कि कितने NPA बने हैं और कितना नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसमें तैयार हुआ है और वो महत्वपूर्ण बात होगी, ये देखना होगा। वैसे क्रेडिट कार्ड के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हैं वो मार्च 2023 में करीब 3% बढ़े हैं, ऐसा बैंकों का रिकॉर्ड बताता है। बैंकों में एक और दिक्कत है जिसकी वजह से बैंकों पे दोहरा दबाव है। डिपॉजिट पर लागत बढ़ने की वजह से उनकी कमाई पर असर पड़ा है। जून तिमाही के दौरान बैंक के मार्जिन घटना शुरू हुए। इससे पहले वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हर तिमाही में बैंकों के मार्जिन बढ़े थे। कर्ज महंगा होने की वजह से कंपनियों को भी दिक्कत है। कंपनियों को क्या दिक्कत है कि क्योंकि उनका ब्याज पर खर्च बढ़ गया है, इसकी वजह से उनके मार्जिन पर भी असर पड़ा है। हाल में आए कई कंपनियों के तिमाही नतीजों से ये पता चलता है। सर, बैंकों को आपको लगता है ये दोहरा दबाव है? एक तो अनसिक्योर्ड लोन बढ़ रहे हैं, ठीक है, दूसरा जब ये जो पैसा भी ले रहे हैं अनसिक्योर्ड लोन देने के लिए, वो भी महंगी दर पर ले रहे हैं। हाँ, तो बैंक अब दूसरी उलझन में है। देखिए, बैंक इस उलझन में भी है क्योंकि उनको अभी आपको याद होगा वित्त मंत्री ने भी बैंकों के साथ जब बैठक की थी तो उसमें ये बात कही थी कि बैंकों को डिपॉजिट्स के लिए होल्ड नहीं करनी चाहिए, पर बैंकों को अब तो सरकार की तरफ से पूंजी मिल नहीं रही है, तो उन्हें अपना एक कैपिटल बेस बेहतर करने के लिए और जमा जुटाने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ डिपॉजिट्स पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ रहा है। बैंकों के पास जो डिपॉजिट्स बढ़ रहे हैं वो टाइम डिपॉजिट्स हैं, FDs हैं, क्योंकि लोगों को अच्छे ब्याज का विकल्प मिल रहा है और उसमें वो उस अच्छे ब्याज के विकल्प के कारण लंबे समय के लिए बैंकों में FD करा रहे हैं। तो बैंकों के, हमने आपको बताया था कि बैंकों का जो कासा मार्जिन है वो कई बैंकों का कासा मार्जिन तो दबाव में है, क्योंकि वहाँ टाइम डिपॉजिट्स और FDs तेजी से बढ़ रही हैं। इधर दूसरी तरफ बैंकों की जो लेंडिंग है वो खतरनाक और रिस्की रास्ते की तरफ जा रही है, जहां अनसिक्योर्ड लोन सबसे ज़्यादा है। और यही वो डिसबैलेंस है, या वही वो समस्या है जो आपको आने वाले समय में भारतीय बैंकिंग उद्योग के भीतर से उभरती दिखाई देगी। हालांकि आपको सुर्खियां यही मिलेंगी कि भारत में NPA कम हुए हैं, लेकिन बैंकों के स्ट्रक्चर में ये समस्या, ढांचे में ये समस्या दिख रही, जहाँ ब्याज महंगा, ज़्यादा ब्याज देना पड़ रहा है डिपॉजिट पर, और जिनको कर्ज दिया जा रहा है वहाँ कर्ज चूकने का या कर्ज समय पर ना वसूल हो पाने का खतरा बढ़ रहा है।